वहाँ पे चारा बना रहे हो और वो तुम्हारा सौतेला भाई खटिया पे लेट के आराम फरमा रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। कहीं काम वाम नहीं कर रहा है, वो लेट कर आराम कर रहा है, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकता है। अच्छा चलो, उसे अभी मैं बताता हूँ। आओ मेरे साथ। ओए, उठ। क्यों बे? मैंने तुझसे काम करने के लिए बोला था और तू यहाँ आराम से सो रहा है। भैया मैं काम ही कर रहा था, अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगी, इसीलिए मैं लेट गया था। देख रहे हो अपने सौतेले भाई को कैसे नाटक बना रहा है। सारा दिन काम आप करते हो और रात को खाने के टाइम साथ में बैठ जाता है, यही मानता है तुमको। अरे ये सौतेला है और सौतेला ही रहेगा, कभी सगे भाई जैसा नहीं मानेगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैंने हमेशा से भैया को और आपको हमेशा अपना माना है। आप दोनों के अलावा और मेरा इस दुनिया में है ही कौन। बंद करो अपनी ये मनगढ़ंत कहानियाँ। इसकी किसी भी बात पे विश्वास मत करना, क्योंकि ये हर बार आपको बहला फुसला कर मना ही लेता है और काम करने से बच जाता है। मेरे एक बात कान खोलकर सुन ले। आइंदा से अगर तू मुझको इस तरह सोते हुए और आराम करते हुए मिल गया तो तेरी खैर नहीं। चल जा, खेत से चारा लेकर आ और भैंसों के लिए चारा बना। जा। भैया अभी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना कि खेत से चारा लेकर आ, अभी और इसी वक्त। चल जा। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। भैंसों के लिए चारा बनवा लेना इससे। तब तक मैं खेत होकर आता हूँ, पानी लगाने वाला हो गया है। ठीक है जी। अरे रवि भाई, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, खेत तक जा रहा था भैंसों के लिए चारा लेने। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों है? यार रोहन भाई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है और दर्द के मारे चला नहीं जा रहा है। पेट में दर्द हो रही है तो फिर तू खेत क्यों जा रहा है? मजबूरी है भाई, तभी जा रहा हूँ। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरे पास जो दर्द में तू खेत जा रहा है? भाई आज सुबह भैया और भाभी ने यार ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे भैया भाभी को तेरे साथ। रोहन भाई, वो भले ही मुझे सौतेला मानते हों, लेकिन मैंने कभी उनको उस नज़र से देखा तक नहीं। तू परेशान मत हो मेरे दोस्त, चल मैं भी तेरे साथ खेत चल रहा हूँ, तेरी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन तू चल ना यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, क्या इतना भी नहीं कर सकता? ठीक है चलो। मैं खेत जा रहा हूँ, अच्छे से घर में रहना और हाँ, ज़्यादा धूप में काम मत करना, ठीक है? ठीक है। घर का सारा काम खत्म करके खेत पर आ जाना। मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? ठीक है भैया। ठीक है। देवर जी,
मेरी साड़ी फंस गई है, जरा छुड़ा दीजिए आके। आ रहा हूँ भाभी। बचाओ बचाओ, कोई है? 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 क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखिए अपने भाई को, जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही ये हर रोज करता है। जब आप घर पे नहीं रहते हैं तो ये मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है और मुझे बहुत परेशान करता है ये। तेरी अब इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अपनी माँ समान भाभी के साथ इतनी गंदी हरकत करेगा? भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं भाभी। मुझे भाभी ने ही बुलाया था, बोल रही थी मेरी साड़ी फंस गई, छुड़ा दो आके। भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगा देंगी। चुप! ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। जी अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है। जब आप घर पे नहीं होते हैं तब इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो। तुम परेशान मत हो, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आज अभी इसको मैं इस घर से ही निकाल दूंगा। अब तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। चल निकल यहाँ से, चल। भैया, अरे चल। भैया ऐसा मत करिए। भैया मेरी बात सुनिए। भैया, भैया, आज के बाद इस घर में कदम भी मत रख देना। निकल यहाँ से। अरे रोहन, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठा हूँ? दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते इतना तो पता लगा ही सकता हूँ कि तू कहाँ है। यार आज सुबह फिर से बहुत लड़ाई हुई घर में। मुझे सब पता है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? अरे मैं तो तुझे बुलाने गया था, लेकिन वहाँ पे जो जो हुआ वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और देखा ही नहीं बल्कि मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो फिर तूने वो वीडियो भैया को क्यों नहीं दिखाई जब वो मुझे घर के बाहर निकाल रहे थे? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो वीडियो भैया को नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे, ताकि तुम्हारी भाभी को सज़ा मिल सके। नहीं रोहन, नहीं, वो कोई गैर थोड़ी ना है, वो मेरे भैया भाभी हैं। मानता हूँ उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी उनके साथ गलत करूँ और घर की इज्जत को बदनाम करूँ। ठीक है, कहीं नहीं दिखाएंगे। घर से तो तुझे निकाल दिया है, अब रहेगा कहाँ? घर से निकाल दिया है ना, लेकिन दिल से नहीं। आज शाम को मैं घर जाऊंगा, देखना भैया मुझे फिर से रख लेंगे। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। ठीक है, तू भी चलना। तो सुनो, जल्दी से तुम खाना बना दो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज खेत में बहुत ही काम है। क्या कहा? मैं खाना बनाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देख नहीं ना मैं आराम कर रही हूँ। अरे आराम बाद में कर लेना, पहले खाना बना दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओ हेलो, थोड़ा नीचे आवाज में बात करो। अब वो तुम्हारा सौतेला भाई नहीं है जो तुम्हारी साइड ले लेगा। ऐसे ही जाओ खेत, नहीं मिलेगा खाना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जाओ खाना बनाओ जाके। तेरा भाई निकल गया है ना इस घर से, चल तू भी निकल। आज से पूरा घर और सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। तू निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल।
आपने मुझ पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, तब भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आपने मुझे इस घर से निकलवाया, तब भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन आज वही मेरे भैया के साथ हो रहा है। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तू तो इस घर से चला गया था ना, अब क्या करने आया है? आपकी सच्चाई भैया को दिखाने आया हूँ। भैया, उस दिन मैं गलत नहीं था और उसका सबूत इसके पास है। भाई, भैया को वीडियो दिखाना। इसका मतलब तूने इस पे गलत इल्ज़ाम लगा के इसको घर से बाहर निकलवाया था? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ये सब? बोल, नहीं तो आज मैं तेरी जान ले लूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गई थी। मुझे लगा अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो आप अपनी आधी ज़मीन अपने सौतेले भाई को दे देंगे, इसीलिए मैंने ये सब किया। तूने जो किया है, तुझको उसकी सज़ा तो मिलकर रहेगी। तूने हम दो भाइयों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की है। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल, इस घर से बाहर निकल। चल, निकल इस घर से। चल। भैया रुकिए। भाभी को इस घर से मत निकालिए। भाभी को माफ़ कर दीजिए भैया। मुझे लगता है अब भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी। अगर भाभी इस घर से चली गई तो इस घर की सारी रौनक चली जाएगी। इनको माफ़ कर दीजिए भैया। सीख इससे कुछ। ये वही भाई है जिस पर तूने इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकलवा दिया था। ये वही भाई है जिसको तू हमेशा सौतेला सौतेला बोलती थी और इसके खिलाफ मुझको भड़काती थी। सीख इससे कुछ। आज ये वही तुझको इस घर की रौनक बता रहा है। देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब सब ठीक हो जाएगा। चलिए जी, मैं खाना बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? चलो।